नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टिव प्रोविजन रिलेटेड टू एनवायरनमेंट जो पेपर 3 यूनिट 9 में मेंशन है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, जो कि अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहती है दैट इट इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड और उसका इंटर रिलेशनशिप आपस में, और उन तीनों का इंटर रिलेशनशिप ह्यूमन बींग, अदर लिविंग क्रिएचर, प्लांट, माइक्रोन प्रॉपर्टी के साथ। ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई, लेकिन जो हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा वो इन 3 पॉइंट से स्टार्ट होगा। फर्स्ट पॉइंट कहता है कॉन्स्टिट्यूशन एक इनर डॉक्यूमेंट नहीं है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो कि इवॉल्व और ग्रो होता है टाइम के साथ। पल को भी मेंशन कर सकते हो इंट्रोडक्शन में, और चाहो तो इसको मेन बॉडी में डाल सकते हो। अगर आपको इंट्रोडक्शन में डालना है तो आप ऐसे इसमें मेंशन कर सकते हो, इट इंश्योर सोशल पैटर्न ऑफ सोसाइटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। अब ये जो टर्म क्लियरली मेंशन है अपने प्रीएम्बल में, जो कि इंश्योर करती है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि आर्टिकल 15A(G) के अंदर इंश्योर किया गया है कि हर एक सिटीजन को प्रोटेक्ट करना है, इंप्रूव करना है नेचुरल इन्वायरमेंट को, जो कि इंक्लूड करेगा फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ, और हमें कंपेशन रखना है लिविंग क्रिएचर के साथ। और आपको अगर याद करना है कैसे आप इसको याद करोगे, 51A(G) है तो G फॉर ग्रीन होता है, तो आप इन्वायरमेंट से कनेक्ट कर सकते हो और ऐसे याद रख सकते हो उस चीज़ को। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा डीपीएसपी। डीपीएसपी के अंदर हमारा जो स्टेट है उसका वेलफेयर स्टेट बताया गया है, और हेल्दी इन्वायरमेंट उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इन आर्टिकल्स है आर्टिकल 47, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48A। आर्टिकल 47 बोलता है कि आपको लेवल ऑफ न्यूट्रिशन रेज करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करनी है, और इंप्रूव करना है पब्लिक हेल्थ को। ये इंश्योर करता है कि आपको प्रोटेक्ट और इन्वायरमेंट को इंप्रूव करना है, अदरवाइज उसके आप पब्लिक हेल्थ को एश्योर नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 48 कहता है कि आपको एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करना है मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पे, जिससे कि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या फिर फर्टिलाइजर को जो हम लोग एक्सेस यूज़ करते हैं उसको ऑप्टिमाइज किया जा सके और उसके थ्रू प्रमोट किया जा सके इन्वायरमेंट को। आर्टिकल 48 क्लियरली मेंशन करता है कि स्टेट को एंडेवर करना है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, इंप्रूव करे और सेफ गार्ड करे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। तब पार्ट थी फंडामेंटल राइट, जो कि बहुत एसेंशियल है किसी भी इंडिविजुअल को डेवलप होने के लिए, उसी के अंदर राइट टू इन्वायरमेंट, क्योंकि विदाउट राइट टू इन्वायरमेंट कोई भी इंडिविजुअल फुली डेवलप नहीं हो सकता और अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर सकता। इसके अंदर 2 मेन आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, जो कि प्रमोट करते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को। इनको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर एक पूरा का पूरा 5 मार्क 11 मार्कर भी आ सकता है, तो हमने थोड़ा इसका डिटेल एडिशन कंटेंट बनाया हुआ है जो आपको हम नीचे देंगे। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 243, 243W। आर्टिकल 243 डील करता है शेड्यूल 11, जिसमें 29 फंक्शन चैट के मेंशन और 240W मेंशन, जिसके 18 सब्जेक्ट मेंशन है। इनको एम्पावर किया जाए क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि आप मेजर ले सकते हो सॉइल कंजर्वेशन के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट के लिए, और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट को प्रमोट करने के लिए। देखिए आर्टिकल 21 पे क्वेश्चन आ सकता है आप पे, कंप्लीट 11 मार्कर में से 5 मार्कर में भी आ सकता है, तो उसको हिसाब से हमने बनाया हुआ है कि आप इसको यूज़ करके दोनों के दोनों आंसर दे सकते हो। अब आर्टिकल 21 आपको पता है राइट टू लाइफ है, और राइट टू लाइफ के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी लिबरली और फ्रीली इंटरप्रेट किया हुआ है, और उसके अंदर डाला हुआ राइट टू इन्वायरमेंट फ्री ऑफ डेंजर ऑफ डिजीज एंड इन्फेक्शन उसके अंदर ही आता है। टू हेल्दी इन्वायरमेंट है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी का। जो केसेस हैं आप अपने 11 मार्कर 5 मार्कर में मेंशन कर सकते हो अगर आर्टिकल 21 पे स्पेशली आता है तो पहली बार आर्टिकल 21 में राइट टू लिव इन हेल्दी कब रिकॉग्नाइज किया गया, वो रिकॉग्नाइज किया गया देहरादून क्वेरिंग केस में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो क्वेरी थी उसको बंद करवा दिया गया, उसको इलीगल माइनिंग को बंद करवा दिया गया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, और एनवायरमेंट इकोलॉजिकल बैलेंस को यहाँ पर प्रेफरेंस दी गई है। नेक्स्ट केस आता है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि राइट टू लिव इन पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर। 19 ये भी आपका इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि इस पर भी 5 मार्कर 11 मार्कर आ सकता है, तो आपको इसको भी थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो पहला हम जो केस डिस्कस करेंगे वो करेंगे PH जेकब वर्सेस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस केरला हाई कोर्ट। अभी लाउड स्पीकर के लिए काफ़ी सारा अप्रोच चल रहा था, तो केरला हाई कोर्ट ने उस टाइम डिसीजन दिया था कि आर्टिकल 19(1)(A) के अंदर आप लाउड स्पीकर को बंद कर सकते हो, नॉइस पॉल्यूशन को रोक सकते हो। 19(1)(G) हर एक सिटीजन पे फंडामेंटल राइट कन्फर करता है कि वो कोई भी प्रोफेशन कैरी ऑन कर सकता है, कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस कैरी ऑन कर सकता है, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कौन कौन सी हैं? कोई भी सिटीजन ऐसा कोई बिजनेस कैरी नहीं कर सकता जो कि हेल्थ हजार्ड हो सोसाइटी और जनरल पब्लिक के लिए। हेल्थ इंश्योर करता है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट रहे। आप यहाँ पे केस मेंशन भी कर सकते हो, कुंवर जी बरूचा वर्सेस एक्साइज कमीशन अजमेर 1954। इसमें भी कोर्ट ने बोला था कि हम इन्वायरमेंट इंटरेस्ट को ये जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19(1)(G) इसके साथ बैलेंस करेंगे। आर्टिकल 32, आर्टिकल 2 काफ़ी सारी PIL फाइल हुई, उसके थ्रू काफ़ी सारी इन्वायरमेंट लिटिगेशन आई, और कुछ एक इंपॉर्टेंट केस आप यहाँ से ले सकते हो, जैसे वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर SC ने ऑब्जर्व किया कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल एक एसेंशियल फीचर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कहता है कि
आप जो भी इंडस्ट्री पहले लगा उससे पहले आप प्रिकॉशन लेना है एनवायरनमेंट को सेफगार्ड करने का। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल कहता है कि जो पॉल्यूट करेगा वही पे करेगा। ऐसा कंक्लूड करेंगे, सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हमारे ट्रेडिशन और कल्चर से इंटरट्वाइंड है हमेशा से। हम लोग हमेशा से एनवायरनमेंट को पूछते आए हैं और हमारा जो कल्चर है वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को प्रमोट करता आया है। अथर्ववेदा की लाइन को डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो जो कि कहती है मेंस पैराडाइज ऑन अर्थ, दिस लिविंग वर्ल्ड इज द बिलव्ड प्लेसेस ऑफ ऑल, इट हैज द ब्लेसिंग ऑफ नेचर्स बाउंटीज, लिव इन अ लवली स्पिरिट। अर्थ हमारा पैराडाइज, हमारी ड्यूटीज को पैराडाइज को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्वर्ग यही है, हमें स्वर्ग को बचाना है। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हमें प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है नेचर को, क्योंकि उसके बिना लाइफ को एंजॉय नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को प्रमोट करते हैं, क्योंकि विदाउट उसके हम लोग पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंश्योर नहीं कर सकते, अवेयरनेस नहीं ला सकते, एजुकेशन और सेंसिटाइज नहीं कर सकते पीपल को इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू लेटर।